Love you, superstar. एपिसोड 7 पे मी बैक। अदिति का वहां से कूद जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस सिद्धार्थ को अपने प्यार और उसके सबसे बड़े फैन होने का यकीन दिलाकर उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी। मगर सिद्धार्थ के बिहेवियर से उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ के दिल में उसके लिए जगह बनना तो दूर, उल्टा एक खराब इमेज बन चुकी थी। मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम अपने फैंस को ऐसे ट्रीट करते हो। अगर वो तुम्हारी वजह से यहाँ से कूद जाती तो? आलिया ने सिद्धार्थ को खुद को घूरते हुए देखा तो गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगा वो सच में यहाँ से कूदने वाली थी? वो सिर्फ मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए हरकतें कर रही थी। मैं दिन में कितनी बार ऐसे नाटक देखता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ऐसी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। यूं मैं हर किसी के प्यार के इजहार पर अगर हाँ करता रहा होता ना, तो मेरे गले में पड़ी ये ब्लैक बीड्स की चेन की जगह गर्लफ्रेंड की चेन पड़ी होती। सिद्धार्थ ने अपने होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। आलिया एकदम खोई हुई सी सिद्धार्थ की बातें सुन रही थी। उसने सच में गौर किया तो पाया कि जब आलिया अदिति को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, तो सिद्धार्थ कैसे उससे नजरें बचाकर उसके पास पहुंच चुका था। आलिया को जब पूरी बात समझ में आई तो उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। इसका मतलब जितना बेरहम वो फेमस है, उतना बेरहम वो सच में नहीं है, आलिया ने मन ही मन सोचा। अब आलिया को खुद पर अफसोस होने लगा था। जल्दबाजी और गुस्से में बिना सोचे समझे वो सिद्धार्थ को ना जाने क्या क्या समझ बैठी थी। सिद्धार्थ आलिया को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव से उसके मन का हाल समझने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ ने अचानक से कहा, और तुम मीडिया की उटपटांग खबरों के बेसिस पर मुझे जज करने बैठी हो। यहाँ तक कि तुमने अदिति के सामने मुझे विलन साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके लहजे में गुस्सा और शिकायत दोनों थे। सिद्धार्थ उसे अफसोस से देखता हुआ वहां से चला गया और वो शर्मिंदा सी वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। आलिया जब रॉकी के साथ घर वापस जाने के लिए निकली, जोर से उसे पिंच किया। रॉकी उसकी इस हरकत से झल्ला सा गया और उसे डांटते हुए कहा, आलिया क्या कर रही हो यार, पागल हो क्या? मैं बाइक चला रहा हूँ। अरे खबर ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। किसी ने मेरे घर का 3rd फ्लोर रेंट पर ले लिया है और अभी अभी 6 महीने का एडवांस अमाउंट भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितनी ग्रेट न्यूज है ना ये। चलो अब मुझे बढ़िया सी ट्रीट दो। रॉकी उसकी इस बात पर चिढ़ते हुए बोला, अच्छा तो गुड न्यूज तुम दो और ट्रीट मैं दूं? आलिया ने उसके इस अंदाज पर हंसते हुए कहा, तुम मेरे बेस्टी हो ना रॉकी, तो मेरी खुशी तुम्हारी खुशी, इसलिए अब ट्रीट भी तुम ही दोगे। रॉकी को काफी बहस के बाद आलिया की बात माननी ही पड़ी। दोनों ने मैकडॉनल्ड्स जाकर बर्गर ऑर्डर किया। अकाउंट पर पे करते हुए रॉकी ने हार की खींच में आलिया से कहा, आलिया याद रखना, इस जबरदस्ती की ट्रीट के पैसे मैं सूद समेत वापस लूंगा। आलिया ने हंसते हुए उसे और चिढ़ाने की कोशिश की और ऑर्डर लेकर दोनों पास के ही एक टेबल पर चले आए। दोनों बर्गर खाते हुए खूब एंजॉय कर रहे थे। आलिया आज सच में रेंट की बात सुनकर बहुत खुश थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से फोन चेक किया तो किसी अननोन नंबर से मैसेज था, जिसमें सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे, पे मी बैक, और साथ में एक इमेज भी थी जिसमें उस BMW कार के रिपेयर की फोटो और इंश्योरेंस क्लेम की रिसीट थी। आलिया ने कांपती हुई उंगलियों से उस बिल के 0 गिने और उसके हाथ में थमा बर्गर छूटकर वापस प्लेट में गिर गया। मैसेज भेजने वाला सिद्धार्थ उबरॉय ही है और मैं उसे अभी तक याद हूँ।
ओह नो, आलिया ने मन ही मन कहा और टेंशन में अपनी उंगलियों से अपने नाजुक गालों को खरोंचती चली गई। रॉकी ने आलिया को इस तरह टेंशन में देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ आलिया? एनी प्रॉब्लम? आलिया अपना फोन हाथ में लिए टेंशन से कांप रही थी। उसे जैसे रॉकी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने बिल पर लिखे अमाउंट को एक बार फिर काउंट किया और फिर से उसी हालत से 2-4 हो गई। ओह माय गॉड, इतना महंगा था ये, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आलिया का दिमाग तेजी से इस मुसीबत से निपटने के तरीके सोच रहा था। तभी अचानक उसके जहन में श्रेया का ख्याल आया और उसने फौरन श्रेया को कॉल किया। श्रेया ने कॉल पिक की और स्वीट सी आवाज में बोली, हे आलिया, व्हाट्स अप ब्रो? आलिया ने रुआसी होते हुए श्रेया को सारी बातें बताईं। आलिया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। सारी बातें सुनने के बाद श्रेया ने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, तुझे बोला था ना गाड़ी का ध्यान रखना, लेकिन तेरा दिमाग तो इंटरनेट पर घास चरता रहता है, तो तुझे दुनिया की बाकी चीजें कहाँ दिखाई देनी है? और वैसे भी उस स्क्रैच की पेमेंट अगर मैंने की तो मेरे खुद के खर्चे का क्या होगा? तू अपने पापा से कहेगी तो शायद कुछ अमाउंट निकल भी जाए, मगर प्लीज मुझसे इस अमाउंट की कोई उम्मीद मत रखना। मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पाऊंगी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं।